याद है ना कैसे ये लोग जेएनयू को बदनाम कर रहे थे। जेएनयू में कोई पढ़ाई नहीं होती और उसी जेएनयू से एक लड़की पास आउट होकर इनके सामने बैठकर तथ्यों पर जब जवाब देती है, इनकी बिल्कुल बत्ती गूल हो जाती है। दोस्तों, चीचा जी की पार्टी चाहे जितना भी डंका पीट ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल झूठ लगता है। उनके मुंह पर ये शोभा नहीं देता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसी तरह से उनके मुंह से ये भी शोभा नहीं देता कि छोटे कास्ट के लोग जो हैं उनको भी ये लोग एक करके रखना चाहते हैं, सभी को ये लोग हिंदू मानते हैं। ये भी बिल्कुल उनके मुंह से झूठ लगता है। ये लोग जो इलेक्शन के वक्त डंका पीटते हैं कि सारे हिंदू एक हैं, हम जात पात पे विश्वास नहीं रखते, ये बिल्कुल झूठ लगता है। दोस्तों, इन दो चेहरों को तो आप लोग जानते होंगे। आरजेडी की महिला प्रवक्ता हैं, मुखर बोलती हैं। जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? चीचा जी की हाई कमांड से टीवी वालों को बोला गया है, अगर ये दो महिला प्रवक्ता आरजेडी के अगर टीवी पर किसी चीचा जी के प्रवक्ता के सामने बैठेगी तो फिर चीचा जी के प्रवक्ता इनके साथ बहस नहीं करेंगे, डिबेट में नहीं बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, टीवी वालों को चीचा जी के हाई कमांड से बोल दिया गया है कि आरजेडी के इन दो महिला प्रवक्ताओं से डर गए हैं, इसीलिए इन दोनों को टीवी पर ना लाया जाए। अगर टीवी पर कोई भी टीवी चैनल पर ये दो महिला प्रवक्ता आरजेडी की आती हैं तो उनके पास चीचा जी के प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, डिबेट नहीं करेंगे उनके साथ। सोचिए, इन दो महिला प्रवक्ताओं की क्या गलती थी? क्या ये लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं इसीलिए इनसे नफरत है, या फिर यहीं तक चीचा जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थी? पढ़ लिख कर अगर कोई महिला, कोई लड़की टीवी पर बैठ जाती है इनके सामने, क्या इनको बुरा लगता है, या फिर फैक्ट पर बात करने के लिए, तथ्यों पर बात करने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं होता? सोचिए ये लोग कितना डरते हैं तथ्यों पर बात करने के लिए। इन दो महिलाओं से क्या परेशानी है भाई? तथ्यों पर ही तो बात करती हैं, वेल एजुकेटेड हैं, एक बीएचयू से पास आउट है, एक जेएनयू से पास आउट है। याद है ना कैसे ये लोग जेएनयू को बदनाम कर रहे थे। जेएनयू में कोई पढ़ाई नहीं होती और उसी जेएनयू से एक लड़की पास आउट होकर इनके सामने बैठकर तथ्यों पर जब जवाब देती है, इनकी बिल्कुल बत्ती गूल हो जाती है। डर लग जाता है इनको। क्या परेशानी होगी भाई दो लड़की से बात करने के लिए? और सबसे बड़ी बात, ये दोनों को दोनों जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लड़की जो है, ये लोग बिल्कुल हंसकर मुस्कुराकर जवाब देती हैं। तुम लोगों के जैसा तो ये लोग है नहीं गालीबाज, मुस्कुरा के जवाब देते हैं। तुम लोगों के जैसे टीवी पर बैठकर गाली तो नहीं देते किसी को। हाँ, तुम लोग चाहे किसी भी मुद्दे पर बात हो, घूम फिर के वही हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बाबर अकबर या फिर नेहरू राहुल गांधी, बस तुम्हारा यहीं तक का ही है। तुम्हारा किसी भी मुद्दे पर तथ्यों से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तथ्यों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किसी भी मुद्दा हो, घूम फिर कर वहीं तक पहुंचना है, हिंदू मुस्लिम, बाबर अकबर, मस्जिद, मंदिर। दोस्तों सुनिए कैसे कंचना यादव ने इन लोगों को जवाब दिया है, पहले सुन लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है।
और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव को फेल हो जाता है ना राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने, इसलिए डर गए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कंचना यादव क्या कह रही हैं, कैसे इन लोगों को पछाड़ रही हैं। तो सोचिए, यहीं तक की थी चीचा जी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा। एक बेटी आकर तुम लोगों के सामने बैठकर तथ्यों पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब देती है और तुम लोगों की बत्ती गुल हो जाती है, नाकों तले चना चबा जाते हो तुम लोग। ये माना जाए या फिर तुम लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने में परेशानी है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछड़े वर्ग की दो बेटियां आकर लाइव टीवी पर तुम लोगों के सामने ही बैठकर तुम्हारे ही प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रही है कि तुम लोगों को नाकों तले चना चबाना पड़ रहा है। कि पिछड़े वर्ग के लोग, वो भी दो बेटी, हम लोगों के सामने बैठकर ऐसे जवाब देगी, तो इसीलिए उनको टीवी से ही बैन कर दो। टीवी पर आएगी ना, हमारे सामने बैठेगी ना, तो हमको जवाब देगी। तो खैर दोस्तों, यही थी इनकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा, या फिर सारे हिंदुओं को एक रहने की सलाह देने की, नारा देने की इनकी असलियत। खैर दोस्तों, जय हिंद। इस पर विचार करिए।